हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन ऑन योर कैरियर। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी के 15 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपना तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि पता चले कि आपका तैयारी कितना हो चुका है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? वर्ष 1906, वर्ष 1909, वर्ष 1911 और वर्ष 1912। सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सही आंसर है वर्ष 1911। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। सेकंड क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को, प्रांतीय राज्यपालों को, संघीय विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को। सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल को। ऑप्शन ए गवर्नर जनरल को। अब समझते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां क्या है। अवशिष्ट शक्तियां जरूरी है समझना। देखिए यहाँ पे 3 सूची होती है। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची और तीसरा होता है समवर्ती सूची। जो तीनों को इंग्लिश में यहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे संघ सूची है, संघीय सूची, इस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें 59 विषय था उस समय। राज्य सूची जो 54 था, समवर्ती सूची 36 था। समवर्ती सूची में स्टेट और केंद्र दोनों इस पे कानून बनाते थे। उस समय ये तीनों सूची के अलावा जो सूची बची थी, जो विषय सब्जेक्ट बच गया था, उसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। उस पे हम उस समय वायसराय को ये शक्ति दी गई थी, तो उसी को बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित मोंटेगू चेमफोर्ड किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार या संवैधानिक सुधार या पुलिस प्रशासन में सुधार, शैक्षणिक सुधार। तो ये मोंटेगू चेमफोर्ड जो है वो 1919 में आया था। जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। मोंटेगू और चेमफोर्ड जो है, चेमफोर्ड वायसराय थे और मोंटेगू क्या थे? वो हमारा भारत का राज्य सचिव थे। ये इसका आंसर होगा बी। इसका ऑप्शन होगा बी, संवैधानिक सुधार के लिए यह लाया गया था। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्ति का विभाजन इनमें से किस योजना पे आधारित है? ऑप्शन ए मार्लो मिंटो सुधार 1909, मोंटेगू चेमफोर्ड नियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अभी करंट की बात हो रही है, तो करंट में जो है भारत शासन अधिनियम 1935 है के योजना पे आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 के योजना पे आधारित है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया? तो बंग भंग आंदोलन के लिए किसने उकसाया? इसके 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड डलहौजी। सही आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ऑप्शन बी जो है लॉर्ड कर्जन। जब बंगाल का विभाजन हुआ उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन ही थे। बंग भंग का मतलब है बंगाल का विभाजन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, दक्षिण भारतीय लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा और भारत के सेवक सोसाइटी। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25,
अनुच्छेद 29। ये अनुच्छेद को हम आर्टिकल भी कह सकते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29। कमेंट में आप जवाब लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है आर्टिकल 21। 8th नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। ये दोनों फंडामेंटल राइट के अधीन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है? अभिरक्षक यानी अभिवाहक है, कस्टोडियन है। तो इसका 4 ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय और उच्चतम न्यायालय। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन दे दिया और यहाँ ऑप्शन में घुमा दिया, यहाँ पे लिख दिया इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे उच्चतम न्यायालय और लोकसभा सचिवालय के जगह पे लिख देगा राज्यसभा अध्यक्ष और यहाँ नीचे लिख देगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन क्या होगा? तो आप ध्यान रखेंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश ही ऑप्शन होगा। यानी हमारा न्यायालय व्यवस्था जो है, न्यायपालिका, वो हमारा अभिरक्षक है, संविधान का कस्टोडियन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक सूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो इसमें ऑप्शन है 4, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची। आपको पता होगा 52 जो संशोधन हुआ था, वो जो 1985 में हुआ था 52 संशोधन, इसके अंतर्गत ये 10वीं अनुसूची में शामिल है दल विरोधक कानून। 11th नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और विधि आयोग। ऑप्शन आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका ऑप्शन बी संसद होगा, यह सही ऑप्शन है। आज के डेट में आपको पता होना चाहिए 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश है, टोटल मिलकर 34 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार में नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान लेने के लिए की गई है? तो मानव अधिकार आयोग, वित्त आयोग, विधि आयोग और योजना आयोग। आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, योजना आयोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई? ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पीसी स्वामी अय्यर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट में इसका आंसर टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन बी होगा लॉर्ड माउंटबेटन। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बजट ब्रिटिश काल में कब पेश की गई थी? तो 4 ऑप्शन है, 7 अप्रैल 1853, 7 अप्रैल 1856, 7 अप्रैल 1858 और 7 अप्रैल 1860। इसका आंसर होगा 7 अप्रैल 1860। इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? 1935, 1936, 1937 और 1938। तो इसका सही आंसर आप कमेंट में जवाब दीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1935 होगा। इसका सही आंसर 1935 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।